नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं एनबीसी 24। प्रशांत किशोर किसी परिचय के मुताज नहीं है और कुछ दिनों पहले ही ट्वीट करके ये बता दिया कि अब बिहार से वो अपने सियासी भविष्य की जो है तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर कहीं न कहीं बिहार में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। तमाम सियासी पार्टी के नेताओं ने इसको लेकर बयान दिया और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव के लिए रणनीति बनाना अलग बात होता है, किसी पार्टी के लिए बैनर पोस्टर लगाना, नारे गढ़ना अलग बात है, लेकिन राजनीति करना एक अलग बात है। और प्रशांत किशोर वाकई में एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं, इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने उन्हें सिरे से खारिज किया और कहा कि बिहार में प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होने वाला है। ये कहा भी जाता है कि बिहार में अलग अलग जाति के अलग अलग नेता हैं। जैसे कुर्मी कुशवाहा की बात करें, नीतीश कुमार उनके सर्वमान्य नेता हैं, यादवों के नेता जो है वो तेजस्वी यादव हैं। हालांकि अब वो A to Z पार्टी की बात कर रहे हैं। मांझी समाज के नेता जीतन राम मांझी हैं, वैसे ही पासवान समाज के नेता चिराग पासवान हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अब जो है बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बिहार में अब असली हीरो यानी जो जनता जनार्दन है उनके पास जाने का वक्त आ गया। हालांकि 2 साल पहले भी प्रशांत किशोर ने एक ऐसे ही मुहिम छेड़ने की बात कही थी और कहा था कि वो अपने संगठन से या अपनी मुहिम से 10 लाख लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो बिहार छोड़कर चले गए। और अब उसको लेकर सुशील मोदी जो बीजेपी कोटे से पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिस वजह से चाहे वो मांझी जी हों या पारस जी हों को काफी बुरा जो है लग सकता है या लगा होगा। और हो सकता है कि मांझी जी का बयान इस पर आ जाए, पारस जी का बयान आ जाए। आखिर क्या कुछ कहा था सुशील मोदी ने? सुशील मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि जनता के मन मस्तिष्क में गहरे स्थापित किसी राजनीतिक दल के लिए चुनावी रणनीति बनाना, नारे पोस्टर और घोषणा पत्र बनाना, मदद करना या अभियान को बहुत पेशेवर ढंग से पूरा कर लेना एक बात है, लेकिन करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर खरे उतरने वाली राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है। सुशील मोदी ने कहा कि जिनको सालों तक अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग राज्यों में काम करने के बावजूद जनता का मुद्दा समझ में नहीं आया, वो अकेले क्या तीर मार लेंगे। और साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर जो है वो उन्होंने तंज किया, लेकिन मांझी जी और पारस जी जो है इस बात को काफी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि जो लाइनें उन्होंने कही थी कि बिहार में मुख्यधारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीति के प्रयोग करने या दल बनाने की पूरी आजादी है, इसलिए देश के सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। यानी साफ तौर पे कह दिया कि अगर कोई एक नहर बनाना चाहता है, कोई व्यक्ति जो अति महत्वाकांक्षी है, तो उससे सदाबहार नदियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदाबहार नदियों का मतलब हो गया जो पहले से बिहार में बड़ी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, तो कहीं न कहीं इस बयान का असर साफ तौर पे मांझी जी पर और पारस जी पर पड़ सकता है। हालांकि ये बात जो है बुरी लगेगी मुकेश सहनी को भी, जो हालिया दिनों में ये दावा कर रहे हैं कि वो सहनी समाज के सबसे बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन चूंकि एनडीए में मांझी जी हैं और पारस जी हैं तो सुशील मोदी के इस बयान का साफ तौर पे असर होगा। हालांकि वो रिएक्ट करेंगे नहीं, ये जानने वाली बात होगी, लेकिन साफ तौर पे जब से प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में अब एक नई मुहिम के जरिए, सुराज के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और लाखों लोगों को अपने पार्टी से, अपने संगठन से जोड़ने की तैयारी में है, तो इसे कहीं ना कहीं हलचल तो मचनी तय थी। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर एक बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, इनसे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी काफी प्रभावित थे। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने खुद को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, उस वक्त प्रशांत किशोर ने उनके पूरे चुनावी मोर्चा को संभाला था, चुनावी रणनीति बनाई थी और नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। 2015 में वही प्रशांत किशोर थे जिन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया और फिर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, उसके बाद रिजल्ट क्या है सब कुछ पता। हालांकि कुछ राज्यों में प्रशांत किशोर को असफलता जरूर मिली, लेकिन चाहे वो कोई भी अलग अलग पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया और काफी अच्छा रिजल्ट दिया। हालांकि ये बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर पेशेवर आदमी है, वो अलग अलग पार्टियों के लिए पैसा लेकर काम करते हैं, इसलिए जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। और ऐसे भी बिहार में राजनीति करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जाति फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, हर किसी ने इस बात को खारिज कर दिया कि प्रशांत किशोर का बिहार में कोई राजनीतिक भविष्य है।
तो अब देखना दिलचस्प हुआ कि प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या कुछ होता है। एक तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने मीडिया में अपनी सुर्खियां बनाई हैं और लगातार उनको चर्चा मिल रहा है। हालांकि नीतीश ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि हमको इस पर कुछ बोलना नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी प्रशांत किशोर जब ग्राउंड पर एक्टिव होते हैं तो बिहार की सियासत पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। हालांकि एक तरफ से यह भी कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को बिहार में प्रोजेक्ट कर रही है ताकि जेडीयू को खास तौर पे नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये दलील दी जाती है कि प्रशांत किशोर जो अलग अलग पार्टी नेताओं को चुनाव जितवाने के लिए करोड़ों का पैसा कैश में लेते हैं और बीजेपी ने अब तक उन पर ईडी का छापा नहीं मरवाया है, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी प्रशांत किशोर को बिहार में प्रोजेक्ट करना चाहती है। हालांकि क्या कुछ है ये आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने ऐलान करके तहलका मचा दिया है कि वो अब एक नया संगठन बनाएंगे और एक नई पार्टी बना करके बिहार से अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत करेंगे। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।